प्रभु सत्य है, आप परब्रह्म परमेश्वर हैं और मैं स्वयं प्रकृति हूँ। किंतु इस जन्म में मैं शैलपुत्री हूँ, इसीलिए अभी भी अपने माता पिता के बंधन से बंधी हूँ। मैं ब्रह्मचारिणी हूँ, अर्थात विवाह के पूर्व मैं अपने पिता की पुत्री हूँ। इसीलिए अपने माता पिता के सम्मान का ध्यान रखना मेरा धर्म है। प्रभु आपके मेरे मांग में सिंदूर भरने और मेरे कंठ में मंगलसूत्र पहनाने के उपरांत ही मैं आपकी अर्धांगिनी बनूंगी। इसीलिए विवाह हेतु मेरे पिता से मेरा हाथ मांगना आपके लिए अनिवार्य है। उनकी अनुमति के बिना मैं आपसे विवाह करने में असमर्थ हूँ। नवरात्रि के द्वितीय दिवस पर हम माता के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा करते हैं। क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है वेदस्त्वम तपो ब्रह्म, अर्थात वेद, तत्व और तप ही अंतिम सत्य परम ब्रह्म है। और चारिणी का अर्थ है अर्चना करने वाली, अर्थात वो जो तप और ज्ञान के माध्यम से अंतिम सत्य की साधना करती है। माता आदि शक्ति का ये रूप अत्यंत भव्य है और पूर्ण रूप से ज्योतिर्मय है। गुणेश जी, माता अपने स्वरूप में कैसा प्रत्यक्ष रूप धारण करती हैं? माता ब्रह्मचारिणी एक श्वेत वस्त्र से स्वयं को सुशोभित करती हैं। उनके दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल स्थित होता है। अब मैं आपको माता ब्रह्मचारिणी की कथा सुनाता हूँ। अपने माता पिता के अपार लाड़ दुलार में माता शैलपुत्री की आयु में वृद्धि होने लगी। माता मैना और राजा हिमावन अपनी लाडली पुत्री को उचित संस्कार प्रदान कर रहे थे। इसीलिए वो अत्यंत सुशील और सर्वगुण संपन्न थी, किंतु वो नटखट भी थी। राजभवन में उनकी बाल्यावस्था अत्यंत सुखमय और सुंदर थी। यद्यपि तारकासुर ने जिस प्रकार पूर्व में उनके अंत हेतु अट्टासुर को भेजा था, उसी प्रकार इस अवधि में भी वो अनेकों असुरों को निरंतर भेजता रहा। किंतु वो असुर सप्त ऋषियों द्वारा स्थापित रक्षा कवच को नहीं भेज सके और माता इन सभी आक्रमणों से पूर्णतः सुरक्षित और अनभिज्ञ थी। लौटा क्यों नहीं अट्टासुर अभी तक? महाराज, ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि अट्टासुर का अंत हो गया है। अंत हो गया अट्टासुर का? तो फिर प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं हम? अन्य असुरों को भेजो अभी। जाओ, अंत कर दो शक्ति का जिसने उस राजभवन को अपना निवास बनाया है। जाओ। तारकासुर भयंकर से भयंकर असुरों को भेजता गया और एक एक कर उन सभी असुरों का अंत होता गया। अंततः तारकासुर इतना आवेशित और अधीर हो गया कि वो स्वयं अब हिमालय पर्वत की ओर बढ़ चला। अब स्वयं देखता हूँ मैं कौन है ये मायावी शक्ति।
जिसने मेरे अनेकों असुरों को क्षति पहुंचाई है। पुत्री पार्वती, लो पकड़ो इस कंदूक को। अरे वाह, अति उत्तम पुत्री पार्वती। अंत होगा आज उस शक्ति का जो मेरे काल को जन्म देने हेतु जन्मी है। अभी मिटा दूंगा मैं उसे, बढ़ने नहीं दूंगा ये संकट। ये दुष्ट तारकासुर तो यहाँ पर भी पहुंच गए। कहीं ये राजा हिमावंत के राजभवन पहुंचकर कहीं कोई अनर्थ न कर दे। निश्चिंत रहिए देवराजेंद्र, अब वहां कोई और अनर्थ नहीं होगा। नारायणं गदाध्यक्षं गोविंदं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरम्। कहाँ गया ये राजभवन? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? श्री हरि नारायण ने अपनी विष्णु माया के प्रभाव से महाराज हिमावन के राजभवन को अदृश्य कर दिया और इसी कारण वो तारकासुर उसे ढूंढने में असमर्थ हो गया। जब थक गया तो अंततः वो निराश होकर लौट गया और देखते ही देखते माता शैलपुत्री 16 वर्ष की आयु पर पहुंच गई। अब आएगा क्रीड़ा का आनंद मुझे। पार्वती को मैं हिम कंदूक से सताऊंगी, देखना। पार्वती, पार्वती कहाँ हो तुम? पार्वती, पार्वती, पार्वती कहाँ हो? सखी जया और विजया कितने भी प्रयास कर लो, इस क्रीड़ा में मुझे नहीं परास्त कर सकोगी। पार्वती, कहाँ हो तुम? पार्वती, विजया तुम उस दिशा में जाके ढूंढो, मैं इस दिशा में जाती हूँ, ठीक है? पार्वती, पार्वती कहाँ हो तुम? पार्वती, 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 पार्वती कहाँ चली गई? पार्वती, विजया पार्वती मिली? नहीं, तुम्हें मिली? पार्वती, पार्वती, तुम दोनों तो मुझे सताने चली थी ना, फिर क्या हुआ?
पार्वती, अब तुम हमसे नहीं बचोगी। पार्वती कहाँ है? पार्वती, 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 पार्वती। पार्वती मात्र एक सभ्य, सुशील और संस्कारी कन्या ही नहीं, अपितु इन गुणों के साथ साथ हिमावन जी ने उन्हें स्वयं अस्त्र शस्त्रों की विद्या में भी पारंगत कर दिया था। माता मैना माता शैलपुत्री को व्रत आदि के लिए प्रेरित करती थी, जिससे उनकी पुत्री को श्रेष्ठतम वर प्राप्त हो। ऐसा पति जिनके लिए उनका जन्म हुआ था। जहाँ एक और महादेव माता आदिशक्ति के जन्म से अनिभिज्ञ अपनी चिर ध्यान साधना में लीन थे, वहीं देवता भी माता पार्वती और महादेव की भेंट के उस क्षण की बड़ी अधीरता से प्रतीक्षा कर रहे थे। ब्रह्मदेव, नारायण, अब और विलंब क्यों? यदि किसी कारण संयोग संभव नहीं है तो क्यों ना हम ही माता आदिशक्ति और महादेव की भेंट का कारण प्रस्तुत कर दें। नारायण नारायण। देवर्षि नारद, आप क्या कहना चाहते हैं इसकी मुझे हो चुकी है अनुभूति। बस अब इस दिव्य अलौकिक प्रणय प्रसंग के पूर्ण होने का माध्यम बनने की दीजिए मुझे अनुमति। फिर नेक कार्य में विलंब कैसा? क्योंकि एकमात्र आप ही तो हैं जो इस कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। नारायण नारायण। सेवा। देव ऋषि नारद, प्रणाम देव ऋषि नारद। आइए आसन ग्रहण कीजिए। आपकी चिंता दूर करने का मात्र एक ही उपाय है, सेवा। क्षमा कीजिएगा देवर्षि नारद, मैं कुछ समझी नहीं। देवी मैना, आपने अपनी पुत्री को सभी संस्कार प्रदान किए हैं। देवी पार्वती सर्वगुण संपन्न है, तो अभी उनके संस्कारों को सेवा भाव प्रदान कर कर और महान बनाने का समय आ गया है। महाराज हिमावन, आप बड़े ही धर्मात्मा हैं। धर्म के सम्मान के साथ साथ सदा ही आप सभी धार्मिक जनों का भी सम्मान करते आए हैं। आपकी पुत्री अत्यंत सुशील है, तो अब उसका कल्याण इसी में है कि वो साधु संतों की सेवा में लीन हो। अब यहाँ देवी पार्वती के लिए सेवा प्राप्त करने का नहीं, अपितु अन्यत्र कहीं उनके द्वारा सेवा प्रदान किए जाने का समय आ गया है। ये आप क्या कह रहे हैं? साधु संतों की सेवा करने के लिए मेरी पुत्री पार्वती को किसी महान ऋषि के आश्रम में जाना होगा? नारायण नारायण। महाराज, अति उत्तम भाग्य है आपकी पुत्री का, क्योंकि यहां से समीप एक गुफा में महान दिव्य योगी समाधि में स्थित है। और विश्वास रखिए महाराज, वो कोई साधारण योगी नहीं है, अत्यंत तेजस्वी है, असाधारण है, महान है। समस्त संसार में उनकी दिव्यता का कोई स्थान नहीं। महाराज, आप अपनी पुत्री को उस योगी की सेवा में भेज दीजिए। आपकी पुत्री पार्वती का अवश्य कल्याण होगा। नारायण नारायण। देव ऋषि नारद, आपको आपके इस सुझाव के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं स्वयं मेरी पुत्री पार्वती को उस योगी के समीप ले जाऊंगा। नारायण नारायण।
पार्वती महादेव के बहुत निकट थी और महादेव को भी कुछ आभास होने लगा था, क्योंकि ध्यानस्थ होने पर भी माता सती की स्मृतियों के दृश्य उनके समक्ष प्रकट होने लगे। प्रतीत होता है कि महायोगी इसी गुफा में स्थित हैं। हमें उनके समक्ष जाना चाहिए। आओ पुत्री। अब माता महादेव के समक्ष पहुंचने ही वाली। प्रणाम प्रभु, प्रणाम प्रभु, प्रणाम प्रभु। बस अब महादेव अपने नेत्र अवश्य खोलेंगे। महादेव ने अपने नेत्र बंद क्यों कर लिए? तो क्या महादेव ने देवी पार्वती को देखा ही नहीं? किंतु माता पार्वती तो वहीं थी उनके समक्ष, फिर महादेव की दृष्टि उन पर कैसे नहीं गई? क्योंकि उनके समक्ष होने पर भी महादेव के लिए तो माता अदृश्य ही थी। अदृश्य ही थी अर्थात? यदि माता महाराज हिमावन के पीछे ही स्थित रहेंगी तो महादेव की दृष्टि उन पर कैसे जाएगी? जब तक माता महादेव के समक्ष नहीं आएंगी तो वो उन्हें देखने में असमर्थ ही रहेंगे। इन महायोगी जी ने तो मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया, किंतु क्यों? इसका क्या कारण है? पिताश्री, प्रतीत होता है कि महायोगी जी गहन ध्यान में हैं और वो अपने ध्यान को भंग नहीं होने देना चाहते। किंतु मुझे विश्वास है कि आपका स्वर उन तक अवश्य पहुंच रहा है। आप अपने शब्दों के माध्यम से हमारे आगमन का कारण और हमारा विनम्र निवेदन उन तक पहुंचा दीजिए पिताश्री। मुझे क्षमा कर दीजिए महायोगी जी। मैं पर्वतराज हिमावन आपके ध्यान में शमिक व्यवधान डालने का दुस्साहस कर रहा हूं, किंतु ये मेरा परम सौभाग्य है कि आप जैसे महान योगी ने मेरे राज्य में स्थित गुफा को ध्यान के योग्य मानकर उसे ध्यान के लिए चुना। महायोगी जी, मैं आपकी सेवा का प्रार्थी हूं और इसी मंतव्य से आपके पास एक अनुरोध लेकर आया हूं। कृपा कर मेरी पुत्री पार्वती को आपकी सेवा में स्थित रहने की अनुमति दीजिए, जिससे वो आपके ध्यान को सफल करने में आपकी सहायक बन सके। संत जनों की सेवा करना संस्कारी परिवार की कन्याओं का धर्म होता है। इसी सेवा भाव से कन्या का भागी स्वभाव भी सुनिश्चित होता है। माता पिता होने के नाते अपनी पुत्री को उचित संस्कार देना हमारा कर्तव्य है। इसीलिए मेरी पुत्री का आपकी सेवा में स्थित होना सर्वथा उचित है।
नाथ, महादेव महाराज हिमावन के वचनों को सुनकर भी उन्हें अनसुना क्यों कर रहे हैं? महायोगी जी, मैं पुनः आपके ध्यान में बाधा डालकर आपसे निवेदन करने का दुस्साहस कर रहा हूं। हमारे अनुरोध को स्वीकार कर हमें कृतार्थ कीजिए। मेरी पुत्री को अपनी सेवा करने की अनुमति दीजिए। हमारी भी विनती सुनिए महादेव, अपने नेत्र खोलिए और माता को स्वीकार कीजिए प्रभु। पिताश्री इतनी विनम्रता और निष्ठा से गुहार लगा रहे हैं, फिर भी महायोगी जी ने उनके उत्तर में एक शब्द भी नहीं कहा। महायोगी जी। पिताश्री, पिताश्री, कदाचित मुझे ही महायोगी जी से विनती करने दीजिए। कदाचित यही उचित होगा। जब माता महादेव से कुछ कहेंगी तो महादेव उनका स्वर पहचान लेंगे और उन्हें अपनी दृष्टि से देखने के लिए अपने नेत्र खोलेंगे। योगी जी। शैलराज, ये स्वर इतना चिर परिचित क्यों लग रहा है? ये स्वर मुझे जैसे ये तो मेरे कण कण में, मेरे रोम रोम में बसा हुआ है। कौन है ये महायोगी और इनसे क्या संबंध है मेरा? आपकी प्रार्थना होते हुए भी मेरे ध्यान में बाधा प्रस्तुत कर रही है। अपनी पुत्री को योगी की सेवा में रखना चाहते हैं। विद्वान होते हुए भी ये भली भांति ज्ञात है आपको कि वेदों के विद्वानों ने नारी को माया रूपणी कहा है। नारी का स्वभाव तप में बाधा का कारण प्रस्तुत करता है और मैं मोह माया से निर्लिप्त योगी हूं। मुझे किसी कन्या की अथवा किसी की सेवा की भला क्या आवश्यकता? नहीं शैलराज, मुझे आपका निवेदन अस्वीकार है। ले जाइए अपनी कन्या को, क्योंकि नारी की उपस्थिति वैराग्य को भंग करती है। ये महादेव ने क्या कर दिया? महाराज हिमावन तो देवर्षि नारद के सुझाव पर ही अपनी पुत्री माता पार्वती को महादेव की सेवा में लेकर गए थे, किंतु महादेव ने तो एक प्रकार से माता का तिरस्कार ही कर दिया। गुणेश जी, तब तो माता का क्रोध जागृत हुआ होगा, क्योंकि महादेव ने तो उनके पिता का भी अपमान किया था। फिर क्या हुआ गुणेश जी? क्या माता क्रोधित हुई या फिर उन्होंने शांत रहकर ही स्थिति को संभाल लिया? महायोगी जी,
पिताश्री। माता उन योगी अर्थात महादेव की स्थिति को समझ रही थी, इसलिए उन्होंने भी फिर धैर्य और विनम्रता का परिचय दिया। पिताश्री, आप महायोगी जी को ये कहने की कृपा करें कि जिनका हृदय योग की गहराई में इतना लीन हो, उन पर किसी पुरुष, स्त्री या किसी अन्य के निकट होने का क्या प्रभाव हो सकता है। योगियों और साधु संतों का जीवन तो समाज के लिए कल्याणकारी होता है। मैं इनकी सेवा करूंगी तो मेरा भी कल्याण होगा, और मैं वचन देती हूँ कि मैं अपने कारण इनके ध्यान में कोई व्यवधान नहीं आने दूंगी। यहाँ की शांति भंग किए बिना बड़ी तन्मयता से इनकी सेवा करूंगी। महायोगी जी, मेरी पुत्री को अपनी सेवा करने की अनुमति देकर हम पर कृपा कीजिए। उचित है शैलराज, जैसी आपकी इच्छा। शैलराज, मैं आपकी पुत्री को अपनी सेवा में स्वीकार करता हूं। और इस प्रकार देवी पार्वती को महादेव से उनकी सेवा करने की अनुमति प्राप्त हुई। वहीं दूसरी ओर अट्टासुर अपना लक्ष्य पूरा करने को तत्पर था, जिससे वो शीघ्र तारकासुर तक पहुंचे और उसे माता पार्वती की सूचना देकर सावधान कर सके, और तारकासुर माता पर कोई नया आक्रमण कर अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सके। माता पार्वती महादेव को एक महायोगी मान उनकी सेवा के लिए तो आ चुकी थी, किंतु अब तक ना ही महादेव और ना ही माता की दृष्टि ही एक दूसरे पर पड़ी थी। मंथन का विष पान किए और नीलकंठ कहलाए, जटा में धारण करके गंगा। ये कैसा स्वप्न जैसा दृश्य उत्पन्न हुआ। ऐसा प्रतीत हुआ मुझे जैसे किसी बीते हुए समय की पुनरावृत्ति हुई हो। मैंने वचन दिया था, मैं महायोगी जी के ध्यान में तनिक भी बाधा नहीं डालूंगी। महादेव को यदि कुछ आभास भी हो रहा है तो वो अपनी भावनाओं को नाकार रहे हैं और अपने ध्यान में इतने गहरे जाते जा रहे हैं कि बहन पार्वती के इतना निकट होने पर भी उनकी उपस्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। माता पार्वती महादेव की सेवा में डूब गईं और महादेव अपने ध्यान में लीन रहे, और माता ने भी कभी अपनी दृष्टि उठाकर महादेव के दर्शन नहीं किए। बस इसी प्रकार समय बीतने लगा। कब दिवस होता और कब रात्रि, माता को इसका ध्यान ही नहीं रहा। वो तो बस महादेव की सेवा में ही खोई रहती। इसी प्रकार दिवस पर दिवस बीतते जा रहे थे। देवताओं की अधीरता बढ़ती ही जा रही थी और साथ ही वो दिन प्रतिदिन शक्तिहीन होते जा रहे थे। शक्तिहीन हो रहे थे देवता? हाँ, क्योंकि तारकासुर ने यज्ञ में तारकाय नमः स्वाहा का उच्चारण अनिवार्य कर दिया था, और अब यज्ञ में उसके नाम की आहुति दी जाने लगी थी। अर्थात यज्ञ के अग्नि में दी जाने वाली आहुति की ऊर्जा देवताओं तक ना पहुंचकर तारकासुर के शरीर में समाहित होकर उसे ही शक्ति प्रदान कर रही थी। हाँ,
इसीलिए अब ये और भी महत्वपूर्ण होता जा रहा था कि महादेव और माता पार्वती परस्पर दर्शन करें। और अब देवता भी समझ गए थे। दयनीय अवस्था में सभी देवगण सहायता की गुहार लिए ब्रह्मदेव के पास पहुंच तो गए, किंतु उस स्थिति में स्वयं ब्रह्मदेव भी किम कर्तव्य विमूढ़ थे। अंततः फिर विवश होकर इंद्रदेव ने सोचा कि अब उन्हें ही माता आदिशक्ति और महादेव को एक दूसरे के निकट लाने के लिए कुछ करना होगा। देवगण, यदि मैं कोई उपाय सुझाऊं, कोई ऐसा उपाय जो हम देवता ही कर सकते हो, क्या आप सब उसमें मेरा सहयोग करेंगे? देवराज, क्या करना चाहते हैं आप? अब क्या उपाय सुझाया आपको? कामदेव, महादेव के मन में देवी आदिशक्ति के प्रति आकर्षण उत्पन्न करना ही अंतिम उपाय। कामदेव! 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 प्रणाम देवराजेंद्र। देवराज, क्या हुआ? आप इतने क्रोधित और चिंतित क्यों प्रतीत हो रहे हैं? देवता संकट में है और ऐसे समय में भी आप दोनों को नृत्य सूझ रहा है। अद्भुत! क्या आपको तनिक भी चिंता है देवताओं की? देवराज, ऐसा नहीं है कि हमें देवताओं की चिंता नहीं है, किंतु हम दोनों का अस्तित्व ना सिर्फ देवताओं के लिए है, अपितु संसार के संपूर्ण प्राणियों के लिए भी है। हमारे नृत्य संगीत से ही संसार भर में कामनाओं का विस्तार होता है और संसार के समस्त प्राणी अपने काम के वशीभूत होकर अपनी प्रजनन क्रिया को संपन्न करते हैं और इसी प्रकार संसार का चक्र आगे बढ़ता है। देवराज, आप इतने चिंतित, निरुत्साहित क्यों लग रहे हैं? क्या बात है? अंत निकट है। शीघ्र ही संसार का अंत होगा। फिर तो न संसार होगा, न जीव होंगे और न ही देवता। देवराज, यह आप क्या कह रहे हैं? संसार नष्ट होने वाला है? मैं कुछ समझा नहीं। आप कामदेव, संसार के प्राणियों में आप काम की भावना उत्पन्न करते हैं, उसे नियंत्रित करते हैं। इसलिए मैं आपसे अपने एक प्रश्न का उत्तर चाहता हूं। जहां पर काम की भावना की अत्यंत आवश्यकता है, वहां विरक्ति का भाव क्यों? यदि महादेव और माता पार्वती का विवाह होगा, तभी तो उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और वही महादेव का पुत्र ताड़कासुर का अंत करेगा। और हम सभी कितने समय से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, किंतु महादेव तो माता पार्वती की ओर देखते भी नहीं। वो तो सांसारिक भावनाओं का तज कर अत्यंत गहन ध्यान में विलीन है। इस प्रकार महादेव और माता पार्वती का विवाह कैसे संपन्न होगा? इसलिए अब आपको कुछ करना ही होगा। कामदेव, आप ही बताइए, मेरे मुख से ये चिंता सुनकर क्या आपको अभी भी विश्वास है कि आप अपना कर्तव्य पूर्ण रूप से निभा रहे हैं? कामदेव, आपको महादेव के भीतर काम और आकर्षण जागृत करना ही होगा। काम और आकर्षण जागृत करना ही होगा। काम और आकर्षण जागृत करना ही होगा। देवराज, कामदेव अवश्य हूं मैं, किंतु मेरी भी कुछ सीमाएं हैं। जो योगी अपने तप से, अपनी साधना से अपने मन को वश में कर लेता है, उन पर मेरा कोई प्रभाव नहीं होता। और फिर आप तो महादेव को प्रभावित करने की बात कर रहे हैं। महादेव जो महायोगी हैं, जो आदि योगी हैं, उनके मन में काम भावना जागृत करना मैं ये कैसे संभव कर सकता हूं?
मैं विवश हूं देवराज, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। हमें क्षमा कीजिए देवराज, किंतु ये कार्य इतना सरल नहीं, इसीलिए स्वामी का इस कार्य को अस्वीकार करना ही उचित था। प्रसन्नता मुझे मात्र इस बात की है कि आप स्वामी की विवशता समझ सके। दाता की परीक्षा दुर्भिक्ष में और एक शूरवीर की परीक्षा रणभूमि में, एक मित्र की परीक्षा आपत्ति के समय में और एक स्त्री की परीक्षा उसके पति के असमर्थ होने में ही होती है। मैं यहां देवराज इंद्र होने के नाते नहीं, आपके मित्र के रूप में उपस्थित हुआ और मैं आपसे मात्र मेरी ही नहीं, समस्त देवताओं की सहायता की याचना कर रहा हूं। आज आपकी मित्रता की परीक्षा है कामदेव। नहीं स्वामी, नहीं। मित्र इंद्रदेव, यदि मैं समर्थ होता तो मैं आपकी सहायता अवश्य करता। यदि आप मुझे ये आकर के कहते कि कोई तप करके आपका सिंहासन पाना चाहता है, तो मैं अपनी समस्त शक्तियां झोंक कर उसकी तपस्या भंग करने का प्रयास करता और आपके सिंहासन की रक्षा करने में आपका सहायक बनता। किंतु आप तो मुझसे अनुरोध कर रहे हैं कि मैं महादेव की समाधि भंग करने का प्रयास करूं, जो कि असंभव है। यह तो स्वयं जलती हुई अग्नि में हाथ डालने के समान है। मुझे ज्ञात है कामदेव, मैं आपको वो कार्य करने के लिए कह रहा हूं जो असंभव है, किंतु इस असंभव को संभव करने से ही देवताओं की रक्षा संभव है। क्योंकि ताड़कासुर का अंत महादेव और माता पार्वती का वो पुत्र करेगा जिसका जन्म महादेव के भीतर माता पार्वती के प्रति उत्पन्न होने वाले काम भाव से होगा। और ये कार्य आपकी सहायता के बिना सर्वथा असंभव है। धृष्टता क्षमा कीजिए देवराज, परंतु आप ये समझने में असमर्थ क्यों हैं कि महादेव महायोगी हैं, माता पार्वती उनके निकट है, फिर भी उन्हें उनकी उपस्थिति का आभास भी नहीं हो रहा, अर्थात उन्हें अपने भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण है। ऐसी अवस्था में स्वामी का सर्वाधिक शक्तिशाली बाण भी महादेव को प्रभावित नहीं कर सकेगा। आप मित्रता और धन परायणता की गुहार लगा रहे हैं, परंतु महादेव पर बाण तो मेरे पति को साधना है। यदि महादेव पर उस बाण का कोई प्रभाव नहीं हुआ तो, और महादेव का क्रोध जागृत हो गया तो महादेव की क्रोधाग्नि से मेरे स्वामी की रक्षा कौन करेगा? देवी रति, आप व्यर्थ में ही चिंता कर रही हैं। मैं स्वयं महादेवताओं के साथ उपस्थित रहूंगा। मेरा विश्वास कीजिए, कामदेव को कोई हानि नहीं होगी। नहीं, मैं निश्चिंत होने में असमर्थ हूं। ये तो स्त्री स्वभाव के अनुरूप है। नारी सदा पुरुष को दुर्बल ही बनाती है। देवी रति का व्यर्थ का भय और उनकी आशंका मेरी योजना में बाधा उत्पन्न कर रही है। नहीं, मुझे किसी अन्य युक्ति से उनके इस भय को दूर करना ही होगा। देवी रति,
आप नारायण की पुत्री हैं। आपको कदापि चिंता नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी आपको चिंता, आशंका, ऐसे भाव कदापि शोभा नहीं देते। प्रिय रति, देवताओं को हमारी आवश्यकता है और देवराज इंद्र उचित ही तो कह रहे हैं कि तुम तो स्वयं नारायण की पुत्री हो। तुम्हें तो साहस का परिचय देना चाहिए, निश्चिंत रहना चाहिए तुम्हें। मैं निर्णय ले चुका हूं। नहीं स्वामी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप कठिनाई में पड़ जाएंगे। मेरा जाना अनिवार्य है। स्वामी, आपने मेरा श्रृंगार पूर्ण रूप से संपन्न नहीं किया। आपने मेरी मांग को सुहाग के चिन्ह सिंदूर से सुशोभित नहीं किया। मुझे क्षमा करें महादेव, देवराज इंद्र का आदेश है, इसलिए मैं ऐसा करने पे विवश हूं।
पिता के यहाँ यज्ञ का आयोजन है, हमें वहाँ जाना चाहिए। नहीं सती, बिना निमंत्रण कहीं भी जाना अहित को आमंत्रण देना है। जिसे सदैव भूत प्रेत पिशाचों से घिरे रहना प्रिय हो, वो मंगलकारी कैसे हो सकता है? अरे वो तो अमंगलकारी है। अरे उसे इस महायज्ञ में तो क्या, मैं किसी यज्ञ में आमंत्रित नहीं करूंगा। हे योगाग्नि, प्रकट हुई और अपने में समा के भस्म कर दीजिए मुझे। अनर्थ, घोर अनर्थ किया है कामदेव ने। हमें अभी वहां जाना होगा। स्वामी, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सर्वनाश होने वाला है। देवगण, इंद्रदेव, ये क्या अनर्थ कर दिया आपने? क्षमा करें महादेव, मैं विवश था। मेरा जाना अनिवार्य है। स्वामी, आपने मेरी मांग को सुहाग के चिन्ह सिंदूर से सुशोभित नहीं किया। महादेव की क्रोधाग्नि ने कामदेव को भस्म कर दिया। ये क्रोधाग्नि तो अब हमारी ओर बढ़ रही है। बचिए देवगणों। बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया इंद्रदेव आपने। समाधि में स्थित महादेव पर काम इच्छा जागृत करने वाले कामदेव के बाण ने काम भावना के स्थान पर महादेव के भयंकर क्रोध को जागृत कर दिया है। और अब महादेव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न हुई ये अग्नि पूरे संसार को भस्म कर देगी। सर्वनाश हो जाएगा, सर्वनाश। ब्रह्मदेव, महादेव की क्रोधाग्नि को शांत करने का शीघ्र कोई उपाय देखना होगा। मैं महादेव की क्रोधाग्नि को दिशा परिवर्तित करने के लिए एक उपाय कर सकता हूं, जिससे सृष्टि भी सुरक्षित रहेगी और उनकी क्रोधाग्नि की मर्यादा भी भंग नहीं होगी। उचित उचित। समुद्र देव कृपया उपस्थित हो।
प्रणाम ब्रह्मदेव, प्रणाम नारायण, प्रणाम समस्त देवतागण। समुद्रदेव, अब आप ही महादेव की क्रोधाग्नि को अपने में समाहित करके इस सृष्टि का नाश होने से रोक सकते हैं। ब्रह्मदेव, आपका आदेश है तो मैं इस क्रोधाग्नि को अपने जल में अवश्य समाहित कर लूंगा, किंतु उसके प्रभाव को शांत करने की क्षमता मेरे जल में नहीं है। इसीलिए ये क्रोधाग्नि सागर की गहराई में जल एवं शिलाओं के मध्य में स्थित रहेगी, किंतु वहां स्थित होने पर भी ये अत्यंत भीषण और प्रबल रहेगी। प्रणाम। और फिर ब्रह्मदेव के आदेश पर समुद्रदेव ने महादेव के तीसरे नेत्र से प्रवाहित हुई उनकी क्रोधाग्नि का आवाहन किया। अंततः महायोगी जी अपने चिर ध्यान से बाहर आ ही गए। मुझे आपसे कुछ महत्वपूर्ण वार्ता करनी है प्रभु। प्रभु, 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 स्वामी, महादेव चले क्यों गए? अब तो उन्होंने माता पार्वती को अवश्य देख लिया होगा, तो इस प्रकार जाने का कारण क्या हो सकता है? उनकी क्रोधा अग्नि का प्रभाव भले ही सीमित हो गया है, किंतु उनका क्रोध कामदेव को भस्म करने के पश्चात भी शांत नहीं हुआ है। प्रणाम ब्रह्मदेव, प्रणाम पिताश्री। मैं स्वयं को रोक ही नहीं सकी, स्वामी का कुशल क्षेम ज्ञात करने के लिए यहाँ आ गई। कहाँ है वो? अब सभी इतने शांत क्यों हैं? कुछ कहते क्यों नहीं? स्वामी कहाँ हैं?
रुक जाओ पुत्री। पत्नी की अंतर्दृष्टि उसे उचित संकेत ही देती है। उसे संकट का पूर्वाभास हो ही जाता है। इसलिए देवी रति का कामदेव को रोकना उचित था। हाँ माता, एक पत्नी, एक माँ और एक स्त्री की अंतर्दृष्टि तो सदा उचित होती है, किंतु अब तो बहुत देर हो चुकी थी। एक ओर तो कामदेव ने महादेव और माता पार्वती को एक साथ लाने के प्रयास में स्वयं के प्राण गंवा दिए थे, तो वहीं दूसरी ओर महादेव माता पार्वती को देखकर भी उन्हें अनदेखा कर वहां से चले गए और गुफा के मुख में देवी रति एक भिन्न सत्य को लेकर शोकाकुल थी। माता के विपरीत उनका संपूर्ण जीवन बिखर चुका था। स्वामी! 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 पुत्री रति, पुत्री, मैंने कहा था आपसे कि मुझे अपशकुन का आभास हो रहा है, परंतु आपने मेरी एक नहीं सुनी। किंतु मुझे आपको यहाँ आने ही नहीं देना चाहिए था। अब मैं क्या करूं स्वामी, अब मैं क्या करूं? कैसे लौटाऊं मैं आपको स्वामी? यदि मैं समय चक्र लौटा सकती तो अवश्य लौटा देती। कुछ नहीं सुनना है मुझे। आप अपना वचन निभाएं, जीवित कीजिए मेरे पति को। देवी रति, जो आप समझ रही हैं वास्तव में वैसा नहीं। अब आपके मुख से मैं और कुछ सुनना नहीं चाहती। आपने वचन दिया था ना मुझे कि मेरे पति की रक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे। दिया था तो नहीं दिया था देवराज? उत्तर दीजिए देवराज इंद्र, मेरी पुत्री आपसे प्रश्न पूछ रही है, उसका उत्तर दीजिए। हाँ, देखिए देखिए क्या हो गया मेरे पति को। स्वामी, अब आप ही कुछ कीजिए स्वामी। नहीं प्रिय, मैं कामदेव को पुनः जीवित नहीं कर सकता। उनका अंत महादेव की क्रोधाग्नि से हुआ है
और मैं महादेव की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकता। ये कैसा न्याय है पिताश्री? जिसे सदैव भूत प्रेत पिशाचों से घिरे रहना प्रिय हो, वो मंगलकारी कैसे हो सकता है? अरे वो तो अमंगलकारी है। मेरे पिता के यहाँ यज्ञ का आयोजन है, हमें वहाँ जाना चाहिए। नहीं सती, बिना निमंत्रण कहीं भी जाना अहित को आमंत्रण देना है। मैं जो तीनों लोकों को नियंत्रित करती हूँ, मैं जिनसे त्रिदेवियों अर्थात देवी लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती की उत्पत्ति हुई है, एकमात्र मैं ही महादेव की पत्नी बनने के योग्य हूँ। मैं आदि शक्ति शैलपुत्री पार्वती के स्वरूप में पुनः जन्म लूंगी। माता। पुत्री, भूल तो कामदेव से अवश्य हुई है। अपने पंच बाण से महादेव में काम जागृत करने का प्रयास करने की बहुत बड़ी भूल। वो महादेव जो स्वयं में ही रमते हैं, उनमें भला कोई काम जागृत करने का प्रयास कैसे कर सकता है? माते, स्वामी से भूल हुई, ये मैं स्वीकार करती हूँ। किंतु उन्होंने जो कुछ भी किया देवराज इंद्र की योजना के अनुसार किया, उनके आदेश पर ही किया। यदि माता का क्रोध जागृत हुआ तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि उसके पश्चात न मैं देवराज इंद्र रहूंगा और न ही मेरा इंद्रलोक। माता, मैंने अपने पति को खो दिया और सृष्टि ने कामदेव को। अब संसार का क्या होगा माता? कामदेव के बिना प्रजनन रुक जाएगा, सृष्टि में नवीन जीवन का संचार होना थम जाएगा, अनर्थ हो जाएगा माता, अनर्थ हो जाएगा। सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। दुखी मत हो पुत्री, मैं महादेव के विरुद्ध तो नहीं जा सकती, इसीलिए मैं कामदेव को पूर्वत तो नहीं कर सकती। किंतु मैं तुम्हें ये वरदान देती हूँ कि कामदेव अदृश्य रूप में सृष्टि में सदा उपस्थित रहेंगे। और उनकी पत्नी होने के नाते एकमात्र तुम ही उन्हें देख सकोगी। और द्वापर युग में नारायण के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युमन के रूप में तुम्हें कामदेव का सदैव सानिध्य भी प्राप्त होगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रणाम माता। स्वामी,
मैं आपको देख सकती हूँ स्वामी। माता ने आपको नया जीवन प्रदान कर दिया स्वामी। धन्यवाद माता। मुझे क्षमा कर दे माता। मैं तो सृष्टि के हित में महादेव की विरक्ति दूर कर उनके मन में स्नेह और प्रेम भावना उत्पन्न करना चाहता था। इसलिए मैंने जो भी किया वो किसी द्वेष भावना से नहीं किया, किंतु मेरे कारण महादेव क्रोधित हो गए। कामदेव, आप ये भूल गए कि यदि महादेव में कोई काम भावना जागृत कर सकता है तो वो एकमात्र आदि शक्ति है, अर्थात स्वयं मैं। देवी रति, देवी रति, मैं कामदेव को देखने में असमर्थ हूं, किंतु मैं आप दोनों से क्षमा याचना करना चाहता हूं। मैं आपका अपराधी हूं, मेरी क्षमा याचना स्वीकार करें। इंद्रदेव, माता आदिशक्ति के आशीर्वाद से मुझे स्वामी का साहित्य पुनः प्राप्त हो गया। संसार को कामदेव रति प्राप्त हो गए। माता की कृपा से मुझे मेरे स्वामी प्राप्त हो गए, वो पुनः अस्तित्व में आ गए। इसीलिए मैं अब किसी पर भी क्रोधित नहीं हूँ देवराजेंद्र। अब हमें आज्ञा दीजिए माता। महाराज, महारानी, आपकी कन्या तो विवाह योग्य हो गई है। आप बिल्कुल उचित कह रही हैं जोगन कंथा। हमारी पुत्री पार्वती को आशीर्वाद दीजिए जिससे उसका विवाह शीघ्र संपन्न हो। तनिक अपना हाथ तो दिखाओ कन्या। ऐसा क्यों आभास हो रहा है मुझे, जैसे स्पर्श से मैं पूर्व काल से ही परिचित हूँ। ये जोगन मुझे ऐसा आभास करा रही है जैसे दीर्घ काल से ही मेरे प्रेम और समर्पण का किसी से अटूट नाता हो। क्या हुआ जोगन माता? वही महारानी जो मेरा अनुमान था। इतनी सरलता से अपने पति का साथ नहीं पा पाएगी कन्या। वो आपकी कन्या का भाग्य नहीं, क्योंकि उसके लिए इसे 3000 वर्षों तक कठिन तपस्या करनी होगी। कठोर तप? जो कन्या के हृदय में वास करते हैं उन्हें कठोर तप कर प्रसन्न करना होगा, तभी विवाह होगा राजकुमारी का। ये आपको बताना मेरा दायित्व था, जो अब पूर्ण हुआ। अब मैं जाती हूँ। हरी हरी हरी।
जोगन माता कंथा के कथन माता पार्वती के मन में गूंज उठे थे। इसीलिए माता पार्वती ने अपनी 2 प्रिय सखियों के साथ वन जाकर तप करने का निर्णय लिया। किंतु माता आदिशक्ति के इस निर्णय ने उनके माता पिता के मतों में भिन्नता ला दी। पिताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद भी कि मैं अपनी तपस्या संपन्न कर सकूं। पुत्री, मैं तुम्हें रोककर तुम्हें तुम्हारे भाग्य से दूर क्यों रखूं? सभी को अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रयास करने का पूर्ण अधिकार है। मैं तुम्हें तुम्हारे इस अधिकार से वंचित कैसे रख सकता हूं? माँ, मत जाओ पुत्री, हठ मत करो, बड़ा कठिन होता है तब। तुम एक राजकुमारी हो, बचपन से ही समस्त सुख सुविधाओं में बड़ी हुई हो। वन में तपस्या में जो कष्ट होंगे उन्हें कैसे सहन कर पाओगी तुम? वन में वन्य जीवों के मध्य कैसे रह पाओगी तुम? ऐसे निर्जन स्थान पर मैं तो अपनी पुत्री की कभी कल्पना भी नहीं कर सकती। माँ, माँ, मुझे ना ही कोई भय है और ना ही राजभवन के किसी भी सुख की कोई लालसा। और मैं ये तपस्या अपने पति को पाने के लिए ही करने जा रही हूँ। माँ, मुझे अनुमति दीजिए कि मैं ये तपस्या पूर्ण कर सकूं। पुत्री, प्रीत की सच्ची कहानी सब राज रंगों से परे, वो प्रेम की बातें करे, माने न जग की रीत को, ढूंढे वो मन के मीत को, रेशा दया रचने लगी। उमा, उमा बाहर मत जाओ उमा। देवी मैना, जाने दीजिए पुत्री पार्वती को। जोगन माता ने उसका मार्गदर्शन किया है। महादेव को पाने हेतु उसका तपस्या करना अनिवार्य है। तप करने से उसे अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इसीलिए पुत्री पार्वती को मत रोकिए, उसे अपने पथ पर अग्रसर होने दीजिए। जाओ पुत्री। माता मैना अपनी पुत्री को रोकना चाहती थीं, किंतु उनके मुख से कोई शब्द ही नहीं निकले। और रुदन करते समय यदि वो कुछ कह सकी तो वो था उमा, उमा अर्थात रुक जाओ। इसीलिए तब से माता पार्वती को एक और नाम प्राप्त हुआ, उमा। अपनी पुत्री को कठोर तप हेतु वन जाते देख कितनी पीड़ा हुई होगी माता मैना को। अवश्य माता, ये तो सभी के लिए अत्यंत कठिन था।
किंतु यही तो थी महादेव की वो परीक्षा जिसमें सफल होकर ही माता पार्वती उनका सानिध्य पा सकती थी। और फिर माता पार्वती अपनी सखियों माता जया और माता विजया के साथ गंगोत्री के श्रृंगी तीर्थ पर चली गईं और उन्होंने अपनी तपस्या आरंभ की। प्रणाम ब्राह्मण देवता। कल्याण कल्याण कल्याण। बताइए हम आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकती हैं? मैं तो एक साधारण ब्राह्मण हूँ जो इस मार्ग से जा रहा था और मुझे एक अद्भुत तेज का आभास हुआ। ऐसा तेज जो एक कठोर तपस्या के बाद ही उत्पन्न हो सकता है। उत्सुकतावश मैं इस ओर खींचा चलाया। आपका अनुमान सर्वथा उचित है ब्राह्मण देवता। महाराज हिमावन की पुत्री देवी पार्वती यहाँ अपना तप कर रही हैं। महाराज हिमावन की अति सुंदर पुत्री एक राजकुमारी इतनी युवावस्था में इस वन में कठोर तपस्या कर रही है। भला क्यों? आपके पिताश्री तो अत्यंत संपन्न है, धनवान है, हिमालय पर्वत के राजा हैं। आपकी सभी इच्छाओं को क्षण भर में पूर्ण कर सकते हैं। अच्छा, समझ में आया। अवश्य किसी ढोंगी साधु के शब्दों से प्रभावित हैं आप। उसने आपको तपस्या करने का सुझाव दिया। क्यों? उचित कहा ना मैंने? नहीं ब्राह्मण देवता, ऐसा कदापि नहीं है। सखी पार्वती तो महादेव को प्रसन्न करने हेतु तो तपस्या कर रही है, जिससे महादेव उन्हें विवाह के लिए स्वीकार कर सके। क्या क्या कहा आपने? महादेव? जिस महादेव को प्राप्त करने हेतु आप इतना कठोर तप कर रही हैं, उस अघोरी से भली भांति परिचित हूं मैं। आपका शुभ चिंतक हूं मैं राजकुमारी। कदाचित स्वयं ईश्वर ने मुझे इस मार्ग पर भेज दिया, जिससे आपके समान निष्कपट भोली राजकुमारी को सावधान करा सका। उन महादेव से विवाह करना चाहती हैं आप, जिन्हें विवाह का अर्थ भी ज्ञात नहीं। आपका जन्म संभ्रांत वंश में हुआ। आपके पिता महाराज, आपकी माता महारानी है, किंतु महादेव का जन्म कब, कहां, कैसे हुआ, ये तो आज तक कहीं प्रकट ही नहीं हुआ। एक भिक्षु मात्र है वो स्वयं भोजन नहीं करते, तो अन्य किसी को क्या भोजन देंगे? उनके द्वारा एकत्र की भिक्षा उस कपाल में जो अपने साथ लिए फिरते हैं। अरे आप ठहरी राजकुमारी, आभूषण आपका 16 श्रृंगार है, किंतु वो आभूषण के नाम पे आपको क्या दे सकते हैं? अपने कंठ का
सर्प आपकी मांग सिंदूर के स्थान पर भस्म से सुशोभित करेंगे और राजभवन के स्थान पर आपको कठोर शिलाओं और गुफा वाले कैलाश पर भी रखेंगे। और तो और कभी भूल से उनका तीसरा नेत्र खुल गया तो आपको भस्म भी कर देंगे। उस अघोरी से आपके इस तथाकथित विवाह के उपरांत क्या वो आपके साथ कैलाश में भी रहेंगे अथवा आपको ही उनके साथ शमशानवासी बनना होगा? आशा है राजकुमारी कि उनके भूत पिशाच आपको कोई कष्ट न दे। और सुना तो ये भी है कि वो सदा ही खोए रहते हैं, वर्षों तक ध्यान में लीन रहते हैं। और आप तो अभी से मृत पशु के चर्म को अपने शरीर पर धारण करने का अभ्यास कीजिए। और धारण ना भी करें तो उनकी दुर्गंध सहने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके वो शिव उसे धारण करना नहीं छोड़ेंगे। मैं तो ये समझने में असमर्थ हूं कि आप क्या समझकर महादेव से विवाह कर रही हैं। इतनी सुंदर राजकुमारी हैं आप, महादेव के नाम का जाप कर इतनी कठोर तपस्या कर किस अवस्था में पहुंच गई हैं आप? जिन महादेव के विवाह के पूर्व ही आपकी ये दशा कर दी, वो विवाह के उपरांत आपको क्या सुख देंगे? आपको क्या सुख देंगे? आपको क्या सुख देंगे? महादेव माता पार्वती को उकसा रहे थे और माता पार्वती प्रतिपल और क्रोधित होती जा रही थी। वहीं महादेव द्वारा ली जाने वाली परीक्षा माता के लिए और कठोर होती जा रही थी। देखिए राजकुमारी, प्रतीत होता है आप एक कल्पना की उड़ान से रचित संसार में जी रही हैं। महादेव की वास्तविकता से पूर्णतः अनभिज्ञ हैं। अपने सुंदर नेत्र खोलिए और सत्य देखिए राजकुमारी। महादेव की विवाह के उपरांत आपको कष्ट ही कष्ट सहने होंगे। राजभवन में रहती हैं आप और महादेव से विवाह के उपरांत आपको शिलाओं पर रहना होगा। इतने सुंदर रथों पर आरूढ़ होती हैं आप, और महादेव का वाहन क्या है? वो वृद्ध बैल। आपका और उनका कोई मेल नहीं। क्षमा कीजिए ब्राह्मण देवता, आपका सम्मान करना मेरा धर्म है, इसीलिए मैं आपको कुछ नहीं कह रही हूं। किंतु आपको मेरे समक्ष महादेव की निंदा करने की अनुमति नहीं है। ओह, समझा। महादेव ही आपके क्रोध का कारण है। किंतु ये तो होना ही था, क्योंकि क्या कल्पना की थी और क्या सत्य प्रस्तुत हुआ। इतनी कठोर तपस्या व्यर्थ हो गई आपकी। किंतु आप चिंता मत करें राजकुमारी, अच्छे मन से किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। महादेव नहीं तो मैं आपके समक्ष। ये आप क्या कह रहे हैं ब्राह्मण देवता? आपका कथन सर्वथा अनुचित है। अनुचित क्यों? मैं तो सर्वथा उचित कह रहा हूं। मैं ब्राह्मण अवश्य हूं, किंतु राजकुमारी को उत्तम भोजन दे सकता हूं, और मैं राजकुमारी को
उत्तम भवन का निवास भी दे सकता हूं और आभूषण भी प्रस्तुत कर सकता हूं और समाज में प्रतिष्ठा भी प्रदान करा सकता हूं। और ये सब आपको वो अघोरी नहीं दे सकता राजकुमारी। इसलिए महादेव का विचार त्याग कर मुझसे विवाह कीजिए। ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण देवता, इतना दुस्साहस आपका! क्रोध त्यागिए सुंदरी और स्वीकार कीजिए मुझसे मेरे विवाह का प्रस्ताव। मुझसे भेंट होना तो सौभाग्य था आपका, अन्यथा महादेव से विवाह करके अनेकों कष्ट सहने पड़ते आपको। तो कहिए, विवाह करेंगी ना मुझसे? विवाह करेंगी ना मुझसे? महादेव, इन ब्राह्मण देवता को शांत कराइए स्वामी। इनके अनुचित शब्द मेरे हृदय को बेध रहे हैं। मुझे ज्ञात है पार्वती, ये तुम्हारे लिए कष्टदायी होगा, किंतु ये वो परीक्षा है जिसके द्वारा ही तुम स्वयं को सिद्ध कर सकती हो, और ये परीक्षा तुम्हें देनी ही होगी। ब्राह्मण देवता इतनी दुष्टता कर पार्वती को क्यों उकसा रहे हैं? कहीं पार्वती ने इन ब्राह्मण देवता पर अपना क्रोध व्यक्त कर दिया तो तपस्या के उपरांत कितना बड़ा अपराध हो जाएगा। मुख फेरने से क्या होगा राजकुमारी, मैं अपना उत्तर प्राप्त कर ही रहूंगा। महाज्ञानी ब्राह्मण हूं मैं, मेरी पत्नी बनकर मेरी सेवा करेंगी तो उद्धार हो जाएगा आपका। पार्वती अपने क्रोध पर नियंत्रण कर रही हैं और ये ब्राह्मण देवता अपने शब्दों से उनकी क्रोध अग्नि में घृत डालने का कार्य कर रहे हैं। ओह, समझा, आप मुझसे अपना मनोहार करवाना चाहती हैं। उचित है, मैं वो भी करूंगा, किंतु आपकी ना कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। मैंने अपार सहनशीलता का परिचय दिया है, किंतु ऐसे अनुचित शब्द कब तक सहूंगी मैं? ये मेरी कैसी परीक्षा है स्वामी? उत्तर दीजिए सुंदरी। व्यक्तित्व भी अत्यंत आकर्षक है मेरा। उन अघोर अघोरी महादेव और आपकी जोड़ी की तुलना में तो हम दोनों अनेकों गुण सुंदर दंपति होंगे। बस बस बस। जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रिय वासिनी हासरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमलय श्रृंग निजालय मध्य। बहुत आदर सम्मान हो गया है इन ब्राह्मण देवता का, किंतु अब एक क्षण भी यहाँ रुककर इनका अनर्गल प्रलाप और नहीं सहूंगी मैं। जो मेरे स्वामी महादेव की निंदा करेगा वो तो महापाप का भागी होगा, किंतु जो उनकी निंदा का श्रवण करेगा वो भी तो पाप ही करेगा। चलो इतनी बड़ी भूल मत करो कन्या, मुझसे मुख फेर कर मत जाओ। तुम दोनों तो उनकी सखियां हो, तो समझाओ अपनी स्वामिनी को
महादेव उनके योग्य नहीं। प्रतीत होता है ऐसे शांत नहीं होंगे अब आप। आपका उचित उपचार करेंगे हम। ये अचानक मेरे मन में बेचैनी कैसी? कुछ अनुचित होने का आभास क्यों हो रहा है मुझे? प्रभु, चंद्र भी पूर्ण हो गया उनके माथे की शोभा। त्रिलोचन त्रिकाल की जग में लागे अलौकिक ये आभा। किसी दिव्य शक्ति का आभास क्यों हो रहा है मुझे, जिसने मेरे बढ़ते हुए पग को मत कर दिया है? पार्वती, 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 पुनः मुझे स्वयं से वंचित कर रही हो। पार्वती, अपने अश्रुओं को कभी भूमि पर मत गिरने दो। ये शुभ नहीं। बहुत कष्ट दिए हैं ना तुम्हें, बहुत कठोर परीक्षा ली है ना तुम्हारी। प्रिय, अपने अश्रुओं को कभी भूमि पर मत गिरने दे। ये शुभ नहीं। स्वामी, आपको पाने के लिए तो मैं अनेकों बार ऐसी परीक्षा और तपस्या का सामना करने के लिए प्रस्तुत हूँ। पार्वती, मैंने तो तुम्हें खो दिया था, किंतु आज तुमने मुझे पुनः पा लिया। और ये परीक्षा तो उस परीक्षा के समक्ष नगण्य है, जिसका कष्ट तुम 3 सहस्त्र वर्षों से सहन कर रही हो। जब इतने वर्षों में मैं एक पल के लिए भी तुम्हारे हृदय से दूर नहीं हुआ, तो ऐसा होना कहां संभव था? तुम्हें तो इस परीक्षा में
सफल होना ही था प्रिय। पार्वती, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ और ये कठोर तपस्या तुमने मुझे पाने के लिए की, तो मैं प्रस्तुत हूं। तो आओ, अब हम अपना विवाह संपन्न कर लें। नहीं नहीं नहीं, माता पार्वती ने महादेव का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, किंतु क्यों? पार्वती, मेरे विवाह बंधन में बंधकर मेरा सानिध्य पाने के लिए तुमने 3 सहस्त्र वर्ष मेरी तपस्या की, और अब जब मैं तुमसे विवाह करने का आग्रह कर रहा हूं तो तुम उस आग्रह को अस्वीकार कर रही हो। हाँ प्रभु, क्योंकि उसके लिए आपको मेरे माता पिता से अनुमति प्राप्त करनी होगी। तुम आदि शक्ति हो, स्वयं प्रकृति हो। मैं निर्गुण हूं, निराकार हूं। अपने भक्तों की भलाई के लिए हम आकार धारण करते हैं, जिससे शक्ति और शिव का संयोग बना रहे। तो फिर इस दिव्य घटना हेतु मुझे किसी की अनुमति की भला क्या आवश्यकता? प्रभु, सत्य है, आप परब्रह्म परमेश्वर हैं और मैं स्वयं प्रकृति हूँ, किंतु इस जन्म में मैं शैलपुत्री हूँ, इसीलिए अभी भी अपने माता पिता के बंधन से बंधी हूँ। मैं ब्रह्मचारिणी हूँ, अर्थात विवाह के पूर्व मैं अपने पिता की पुत्री हूँ। इसीलिए अपने माता पिता के सम्मान का ध्यान रखना मेरा धर्म है। प्रभु, आपके मेरे मांग में सिंदूर भरने और मेरे कंठ में मंगलसूत्र पहनाने के उपरांत ही मैं आपकी अर्धांगिनी बनूंगी। इसलिए विवाह हेतु मेरे पिता से मेरा हाथ मांगना आपके लिए अनिवार्य है। उनकी अनुमति के बिना मैं आपसे विवाह करने में असमर्थ हूँ।